हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं। और डेली हम आपके लिए एक सेट हम अवेलेबल डेली एक वीडियो आपके लिए आती है यूट्यूब पे। और इसके 3 सेट कंप्लीट करने के बाद अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 पे। इसका पार्ट नंबर रहने वाला है इसमें थर्ड। 2 पार्ट हमने कवर किए थे, पहले पार्ट में जीके किया था इस सेट का, फिर सेकंड पार्ट में मैथ्स था। अभी इसमें रहने वाले हैं रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाएँगे, पहले भी पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप ये वाले सारे क्वेश्चन लगाइए, अपना कंटेंट है जो वो रिवाइज़ कीजिए। यहाँ से आपका दोस्तों सिलेबस भी रिवाइज़ होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी और साथ ही साथ आपको जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया, वो भी आपको पता लगेगा। इसके साथ-साथ अगर आप एनटीपीसी देना चाहते हो या और भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारा आपका जो भी कंप्लीट जो भी पैटर्न है दोस्तों सेम रहता है हर एग्ज़ाम में। इसी टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में हर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और कुछ जो नई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके कवर हो जाएँगे, जो नई टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में रेलवे में ग्रुप डी में, वो भी आपके कवर हो जाएँगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का। 4 का पार्ट नंबर है ये थर्ड, रीजनिंग 28/11/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मतलब दिया हुआ है सिंबल का और आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है दोस्तों। तो लिख लेते हैं 29, फिर है जी 6 और फिर है 243, देन है फिर 9 एंड फिर 33। और इसमें कहता है ए का अर्थ है डिवाइड, जहाँ ए है वहाँ डिवाइड का निशान आएगा, ठीक है। बी का अर्थ गुना है, जहाँ बी है दोस्तों गुना का निशान आएगा। और जहाँ सी है प्लस का निशान आएगा, यहाँ प्लस आएगा। और डी का मतलब है माइनस, यहाँ माइनस आएगा। अब सोल्व करना है, देखो 29 छिक्का 174 होता है, प्लस को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 6 बचेगा, 9 से 63, 27 आएगा, माइनस 33। इनमें से इनका गैप क्या आएगा, माइनस 6 आएगा यहाँ से। तो माइनस 6 माइनस करेंगे इसमें से 174 में से, ये आएगा 168 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है, बाएं से दाएं, जिन जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक सम संख्या है। विषम देखनी है, पहले भी सम होनी चाहिए बाद में भी सम होनी चाहिए। एक तो नहीं है, 5 नहीं होगा, ये वाला 5 नहीं होगा, ये 5 भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, ये 9 भी नहीं होगा, ये 9 भी नहीं होगा, ये 5 भी, ये 7 भी नहीं होगा। देखो ये 9 नहीं होगा, पहले तो सम है लेकिन बाद में भी सम होनी चाहिए, नहीं होगा। ये 7 भी नहीं होगा, ये 1 दोस्तों नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ये 7 होगा एक तो, पहले भी सम है और बाद में भी सम है। 3 नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा। एक ही ऐसी संख्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है वो बताना है जो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है, इसमें अलग पैटर्न है। देखो यहाँ पे -2 कर दिया, फिर +3 कर दिया, -2 कर दिया दोस्तों, +3 कर दिया, -1 कर दिया और +2 कर दिया, -2 कर दिया, +3 कर दिया। इसमें इसमें और इसमें सेम पैटर्न है, ये अलग है सबसे, यही पूछा है मतलब कि यही पूछा है आपसे, कौन-सा है जो इन तीनों से जो अलग पैटर्न है जिसमें, वही आपसे पूछा है, ऑड वन है, सबसे असंगत है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो दोस्तों, मान लो ये बिंदु ए है, कहीं भी मान लो, यहाँ मान लेता हूँ स्पेस कम है, ए बिंदु यहाँ पे है।
और श्रीमान चला उत्तर की ओर 18 किलोमीटर। ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता चलता है। बाएं मुड़ा और 14 चला। ठीक है। और कहता है फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से 14 किलोमीटर फिर चलता है। बाएं मुड़ा दोस्तों, 14 चला। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 4 बच गया। वो यहाँ पे पहुंच गया जहाँ पे मैंने ये बिंदु डार्क किया है, पॉइंट। फिर यहाँ से दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। यहाँ से दाएं मुड़ा, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है। फिर बाएं मुड़ते हैं, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई। बाएं मुड़ा, 25 चला। और फिर कहता है बाएं मुड़ते हैं और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 34 चलेगा वो। तो ये गया देखो 34, आगे निकल जाएगा मतलब। 34 जाएगा देखो, 13 तो ये हो गया, 14 ये, 27 तो इतना हो गया था, यहाँ तक तो 27 था। 34 जाएगा तो मतलब 7 आगे निकल गए। और फिर अंत में वह मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु पी पर पहुंच जाते हैं। अब अंत में बाएं मुड़ते हैं, ये 25 था। बाएं मुड़ेगा, 21 चलेगा, मतलब ये 21 चल गया दोस्तों, 4 ऊपर की तरफ रह गया। यहाँ पहुंच गया वो पॉइंट पी पर। अब पी से ए तक पहुंचना है, तो वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी तक किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आएगा 25 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन या तो फिर ऐसा होना चाहिए, कोई ऑप्शन ऐसा होना था जिसमें डायरेक्शन क्या हो, पश्चिम भी और उत्तर भी हो। ऐसा ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो ये 25 होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में पहुंच गए यहाँ पे। ये पॉइंट पी है, ये 25 यहाँ था, तो ये भी 25 होगा। और ये डिस्टेंस आपको बतानी है, तो ये कितनी होगी, 7। 7 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको बताना है। ओ का वी से क्या संबंध है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करोगे एग्जाम में, आपको अपने आप को मान लेना। मान लो वी, मैं अपने आप को मान लेता हूँ। और एट द रेट का मतलब है ए बी का भाई है, तो मतलब वी, मैं था, मेरा भाई जी हो गया। एज का मतलब है पिता, मेरे भाई का पिता दोस्तों, टी मेरा पिता हो गया। माइनस का मतलब है पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, ये मेरी माता होगी। और प्लस का मतलब है बहन, तो मेरी माता की बहन दोस्तों मेरी मौसी होगी, माता की बहन होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें क्या करना है देखना है कि नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। -7 कर दिया, फिर दोस्तों माइनस के 8 कर दिया, फिर माइनस के 9 कर दिया, फिर माइनस के 10 कर दिया, और फिर माइनस के 11 करेंगे, तो यहाँ आएगा 702। 702 में से फिर 12, हाँ यहाँ आएगा 702 आएगा। कितना आएगा, 702 आएगा। ये आगे कुछ, ये 1904, 3904 दिया हुआ है, उसको छोड़ो आप। यहाँ तक पैटर्न कौन सा है, -7, -8, -9, -10, -11 करेंगे। 713 में से 11 माइनस करेंगे, 702 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अन्य बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है। मान लो ये बिंदु ए है, उत्तर की ओर गया वो 12 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। फिर दाएं मुड़ता है, 16 किलोमीटर चला। 12 ये चल गया, 4 ये चल गया। यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा, 8 किलोमीटर चलेगा, मतलब कि वो, ये तो ये चल गया, 2 किलोमीटर आगे निकल गया, क्योंकि 6 ऊपर था, 6 नीचे है, ये 2 किलोमीटर आगे निकल गया।
अंत में वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये 4 था दोस्तों, ये वाली लेंथ, तो ये भी 4 है। अब ये पूछेगा आपसे ये कितनी है, 2 है। कहता है कहाँ पे पहुंच जाता है, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और पी पर रुक जाता है, ये पी है। इस पी से बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम कितनी दूरी, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो ये जाना पड़ेगा जी, इस साइड जाना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, पूर्व की ओर जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कुट भाषा में इसके लिए कोड ये है और इसके लिए दोस्तों कोड ये है। आपको बताना है एनओडी का कोड क्या होगा। अब इनमें कॉमन देखते हैं सबसे पहले, एनओडी कॉमन है, एनओडी कॉमन है, और इनमें भी फिर कॉमन देखना पड़ेगा। इनमें कॉमन कॉमन है, एच एक्स कॉमन है, एच एक्स कॉमन है। ठीक है, तो एच एक्स कोड किस कोड होगा, ये होगा एनओडी का एच एक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा। देखो, प्लस 20 कर दिया ऐड, प्लस 20 ऐड कर दिया, प्लस 20 ऐड कर दिया, प्लस 20 ऐड कर दिया, प्लस 20 ऐड करेंगे तो ये आएगा 200, सॉरी 129 आएगा, ऑप्शन बी। कहता है ऐसे कितने सिंबल हैं, सिंबल बताने हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। सिंबल देखने हैं दोस्तों, पहले भी संख्या होनी चाहिए, बाद में भी। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, 3 के बाद होगा 4। ऐसे कितने सिंबल हैं, 4 हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्रुति बाएं सिरे से 23वें स्थान पर है। बाएं से उसका नंबर है जी, श्रुति का 23वां नंबर है। यदि दक्ष श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पर है, इसके दाएं से 17वें स्थान पे कौन है, श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पे है जी दक्ष। तो दक्ष का नंबर होगा, लेफ्ट साइड से कह सकते हैं सीधा हम, 40वां होगा। आपको बताना क्या है, तो पंक्ति के दाएं सिर से दक्ष का स्थान क्या है। देखो, किसी का लेफ्ट पता है और टोटल पता है, तो राइट निकालना हो तो राइट कैसे निकालते हैं, टोटल में से एक साइड की रैंक माइनस कर देते हैं, लेफ्ट साइड की, और एक ऐड कर देते हैं। 50 माइनस 40, 10 और एक 11वां। इसका नंबर होगा राइट साइड से 11वां, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको सोल्व करना है। 639, 9 है, फिर 6 है, फिर 44 है, फिर 279 है। और कहते हैं प्लस का अर्थ डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड कर दो। माइनस का अर्थ है गुना, जहाँ माइनस है दोस्तों गुना आएगा, यहाँ गुना आएगा। गुना का अर्थ है माइनस, जहाँ गुना है वहाँ माइनस आएगा। तथा भाग का अर्थ है प्लस, जहाँ भाग है वहाँ प्लस आएगा। अब इसको सोल्व करना है। देखिए, 9 से 63, 9 एकम 9, माइनस होगा ये। देखो, अगर हम लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं, सभी अलग अलग है, कर सकते हैं। देखो, लास्ट डिजिट ये आया 1, यहाँ से लास्ट डिजिट 1 आया। 6 चौका 24, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 6 चौका 24, 4 आएगा। और यहाँ से लास्ट डिजिट 9 आएगा। अब ये देखो, 1 - 4 - 3 और 9 - 3 करेंगे, 6 आएगा लास्ट डिजिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3
4, 5 और 6। डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी है बी के बाएं दूसरे स्थान पे। एक, तो डी बैठा है, मान लो ये बी है। एक, तो ये डी बैठा है। ई और एफ के ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के ठीक दाएं पड़ोस में है। सी कहता है डी के ठीक दाएं पड़ोस में, ये सी बैठा है डी के दाएं ठीक पड़ोस में। और ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ई है जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, तो ये एफ है मान लो। इसके दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ई बैठा है। जो बच गया यहाँ आएगा। कौन बच गया? ए बच गया, तो ए यहाँ आएगा। तो आपको क्या बताना है? ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं पड़ोस में जी बैठा है एफ। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा? देखो दोस्तों, अंतर देखना है सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे 12 का डिफरेंस आया, फिर 13 का डिफरेंस आया, और फिर 14 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ आएगा 65। ऑप्शन बी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा? देखो बी +2 +2 करेंगे एच आएगा, +2 करेंगे जे आएगा। n+2 n, फिर पी में 2 जोड़ेंगे 16, 2 18, 18 और 2 20। फिर आएगा जी टी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। और लास्ट में देखो, चेक कर लेते हैं एक बार। ये 19, 2 21 और 2 23 और 2 25 और 2 27 पे फिर आएगा ए। जी टी ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 18 माइनस कर दिया 4, फिर माइनस कर दिया 2। यहाँ भी दोस्तों -4 है, फिर -2, मतलब -4 -2 का पैटर्न है। इसमें जो पैटर्न है दूसरे वाले में -3 +7, -3 +7। सेम यहाँ भी देखो -3 जे आएगा। 13 माइनस एम का नंबर 13 होता है, जे का 10 होता है, -3 हुआ जे आया। और फिर +7 करते हैं तो जे का नंबर 10 होता है, 7 पे 17 पे क्यू होता है, अपने आप में ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपको देखना है कौन से ऑप्शन में का। देखते हैं। देखो -4, फिर -2 करेंगे तो 19 -2 17 क्यू आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। -4 करते हैं, 23 -4 19 ऐसा आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। -4 किया, फिर -2 किया, ठीक है। फिर -3 किया, और फिर +7 करेंगे दोस्तों, 12 और 7 19 होता है, ऐसा आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। चेक भी कर सकते हैं। -4 किया, फिर -2 कर दिया, ठीक है। फिर माइनस के 3 कर दिया, और फिर प्लस के 7 कर दिया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। सेम पैटर्न को फॉलो करता है जो गिवन में था, ऑप्शन डी। कुछ पाइप होज हैं, कुछ पाइप कहते हैं होज को एच मान लेते हैं। सभी होज सुरंग है, सारी की सारी होज क्या है? सुरंग है, एस मान लेते हैं सुरंग को। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ये बताना है। अब कहता है कुछ पाइप सुरंग है। पाइप और सुरंग दोस्तों, अब देखो, आपको पता है कुछ पाइप क्या है? होज है, और सारी होज आते हैं सुरंग में, तो इसका मतलब कुछ पाइप क्या होंगी? सुरंग होगी। ये एरिया कॉमन है, पहला, ठीक है। सभी सुरंग होज है दोस्तों, सभी कहता है सुरंग है जो होज है। अब आपको पता है सभी होज तो सुरंग है, लेकिन सभी जो सुरंग है होज होंगी ये नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है जो रिलेशन जैसे इससे ये संबंधित है, इससे ये संबंधित है, उसी तरह इससे कौन सा लेटर बनेगा, मतलब कौन से वर्ड बनेगा, कौन सा कोड बनेगा। देखो डी एच है दोस्तों, +4 कर दिया। फिर जी से एन आया, +7 कर दिया।
आर से वी आया +4 है और फिर 7 है, मतलब +4 फिर +7 का पैटर्न है, ये वाला पैटर्न आपको बनाना है। तो +4 करेंगे तो जे आएगा स्टार्टिंग में, फिर +7 करेंगे 11 पे, 4 7 11 पे के होता है, +4 करेंगे एक्स आएगा और +7 करेंगे 30 पे फिर डी आएगा। जे के एक्स टी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। नेहा है जी दाएं नंबर से 21वां नंबर है नेहा का। यदि किंजल नेहा के बाएं 8वें स्थान पे है, 21 8 29, इसका 29वां नंबर है किंजल का बाएं से। तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान क्या है? ठीक है, तो कह सकते हैं दाएं से इसका, देखो ये दाएं से 21वें स्थान पर थी तो ये दाएं से 29 में होगी, 29वां नंबर हो गया इसका दाएं से, तो लेफ्ट से निकालना है, टोटल पता है। तो अगर आपको टोटल पता हो और एक साइड का रैंक पता हो तो दूसरी साइड का निकालना है, तो क्या करते हैं टोटल माइनस एक साइड का रैंक करते हैं, +1 कर देते हैं। 47 माइनस 29 करेंगे तो ये आएगा 18, और 18 में एक जोड़ेंगे 19, तो इसी का किंजल का लेफ्ट साइड से रैंक आएगा 19, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो रिलेशन इनमें बनता है ऐसा ही ऑप्शन आपको ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो इनमें देखना पड़ेगा क्या रिलेशन बनता है सबसे पहले। देखिए 59 71 55, 59 71 55। अब इसमें दोस्तों देखो गैप देखो, +12 का गैप है, फिर -16 है, और यहाँ पे भी +12 ऐड कर दिया और फिर -16 है। ऐसे देखो +12 का एडिशन होना चाहिए, +12 का एडिशन है, और फिर -16 करेंगे तो 16 माइनस कर दे तो 113 आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। +12 है, ठीक है, और -16 करेंगे, 90 में से 16 गए दोस्तों, 73 आना था, ये ऑप्शन भी बार हो गया। +12 का एडिशन है, ठीक है, और -16 करेंगे, इसमें से कितना आएगा, 95 आएगा। अपने आप में सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहता है ऐसे कितने विषम अंक हैं, ओड नंबर है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक ओड है और ठीक बाद एक सम है। ओड नंबर बताने हैं, पहले ओड आना चाहिए, बाद में इवन आना चाहिए। ठीक है, पहले ओड आना चाहिए, ओड नंबर देखो पहले 1 है, पहले ओड है बाद में इवन नहीं है। 7 लेंगे दोस्तों, पहले ओड है बाद में इवन है, एक तो ये हो गया 7। 9 नहीं होगा, पहले ओड होना चाहिए। 7 भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, ये 9 नहीं होगा, ये 3 देखो पहले ओड है लेकिन बाद में इवन नहीं है। ये 3 वाला पहले ओड है दोस्तों और बाद में इवन है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ओड नंबर, ये 9 लेंगे, पहले ओड है बाद में इवन है, 3 नंबर ऐसे होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका रिलेशन इससे है वही बताना है, और इसका इससे है तो सेम इसके लिए कोड क्या होगा। देखो +6 ऐड कर दिया, एन का नंबर 14 होता है, इसका 20 होता है, 6 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया, और फिर 15 6 की फिर 6 ऐड कर दिया, और 13 6 19, +6 का एडिशन करना आपको। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न लगाते हैं, 18 6 24 एक्स आएगा स्टार्टिंग में, फिर टी आएगा, 14 6 20, 19 6 25 पे वाई होता है, 17 6 23 पे डब्ल्यू होता है। एक्स टी वाई डब्ल्यू, एक्स टी वाई डब्ल्यू, एक्स टी वाई डब्ल्यू, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ अनार आड़ू हैं, कुछ अनार क्या हैं, आड़ू हैं। अनार को ये मान लेते हैं ए एन, आड़ू को ए डी मान लेते हैं ऐसे, पैरों में डी लगा दिया। कुछ आड़ू नींबू हैं, कुछ आड़ू कहता है नींबू है, नींबू का एन मान लेते हैं, और सभी नींबू कहता है, सभी नींबू अंजीर हैं, सारे के सारे नींबू आते हैं जी अंजीर में, ए जेड मान लेते हैं अंजीर को। कहता है कुछ आड़ू अंजीर हैं, कुछ आड़ू अंजीर हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में कह सकते हैं, अब इसने कहा था कुछ आड़ू क्या है, नींबू हैं, और सारे नींबू अंजीर में आते हैं, तो ये कॉमन एरिया होगा।
तो कुछ आड़ू हैं जो अंजीर होंगे, कुछ आड़ू अंजीर हैं, ठीक है, अपने आप में पहले वाला। कुछ अनार अंजीर है, अनार और अंजीर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता, ये गलत हो गया। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको सोल्व करना है। 45, 3, 28, फिर 7, फिर 8। ई का अर्थ है प्लस, जहाँ ई है दोस्तों प्लस कर दो। एफ का अर्थ है माइनस, जहाँ एफ है वहाँ माइनस कर दो। जी का अर्थ है गुना, जहाँ जी है वहाँ गुना कर दो। और एच का अर्थ है डिवाइड, जहाँ एच है वहाँ डिवाइड कर दो। अब सोल्व करना है, देखो 45 या 135 होगा, प्लस 7 चौक 28 होता है, 4 आएगा, और माइनस 8 है तो ये आएगा -4। 135 में से 4 गया 131, ऑप्शन बी। डी, ई, एफ, जी, एल, एम और एन सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों टोटल 7 हैं और डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, कहते हैं। ठीक है। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। डी और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं तो जी इस साइड लेना पड़ेगा। देखो कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ कहता है डी के ठीक पड़ोस में बैठा है। एफ डी के ठीक बाएं, ये होगा एफ। एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, और कहता है ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब ई लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, अभी छोड़ दे इसको। और डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये तो होगी कंडीशन। एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एन है जो एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। देखो कंडीशन एक तो ये बन गई, मान लो मैं इसी कंडीशन को ऐसे ऊपर बना देता हूँ। ये ऐसे बनी हुई है दोस्तों कंडीशन, और इसने कहा था ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं ई और एफ के बीच, तो ई मान लेता हूँ इस कंडीशन में यहाँ पे है। ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो गए। एक कंडीशन में मान लेता हूँ ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो ई दोस्तों यहाँ होगा। और एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ये मान लो एम है इस कंडीशन में, ये होगा फिर एन। और जो बचेगा दोस्तों, कौन बच गया? ये बच गया हमारे पास, देखो एल बच गया, तो एल होगा यहाँ पे। इस कंडीशन में 3 और 2 5 6 हुए हैं, तो एक बंदा मान लो यहाँ बैठा है, और एन एम के ठीक दाएं एन है तो एन यहाँ पे होगा, और जो बच गया एल यहाँ पे होगा। तो आपको बताना क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे देखो, 1 2 3 एल होगा, और यहाँ पे होगा एफ होगा। अब एफ तो ऑप्शन में है नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर होगी ये कंडीशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहता है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम। इवन नंबर देखने हैं, पहले ओड आना चाहिए और बाद में सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, मतलब दो सम संख्या पहले लगातार आपको देखनी पड़ेंगी, और फिर उसके पहले ओड होना चाहिए एक नंबर। अब ये तो नहीं होगा दोस्तों, पहले ओड तो कोई है ही नहीं, पहले ओड देखो, ये हो गया ओड पहला नंबर, लेकिन दो लगातार इवन नहीं है, नहीं होगा। फिर ये ओड इवन नहीं है दो लगातार, ये वाला ओड ये कोई सा नहीं होगा। ये देखो ये एक तो 7 होगा, ये इवन था पहले ऑर्डर बाद में इवन है। ठीक है, एक तो ये 6 हो गया, एक ये पेयर बनेगा। उसके बाद और देखो पहले ये है, लेकिन बाद में लगातार दो इवन संख्याएं होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है। ये वाला वन नहीं है, ये लेंगे हम एक, नहीं है, ये एक लेंगे, नहीं है। ये 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। एक ही संख्या ऐसी है
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के, देखो 6 बंदे हैं, गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। क्यू आर के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। 1 2 3 4 5 6, 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। कहते हैं यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। हो गया। क्यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी क्यू के ठीक बाईं और पड़ोस में है। टी के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, क्यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लेते हो एस यहाँ है, क्यू है एस के बाईं और दूसरे स्थान पे, क्यू एस के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो क्यू कहाँ होगा, 1 2, तो क्यू यहाँ होगा दोस्तों। अगर एस में यहाँ मानता तो इसके बाईं और दूसरे स्थान पे, ये तो यू था। एस यहाँ मानता इसके बाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2, एस यहाँ भी हो सकता है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ एस है और इसके जो बाईं और दूसरे स्थान पे ये क्यू हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, जैसे ये बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी बन सकती है, जैसे ये आर था, इसके दाएं दूसरे स्थान पे ये यू था। और मान लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या था, एस था, और इसके बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, क्यू है, तो 1 2 क्यू यहाँ भी हो सकता है। अब देखो कंडीशन, पी क्यू के ठीक बाईं और पड़ोस में है। पी क्यू के ठीक बाईं और पड़ोस में है, कहता है पी क्यू के ठीक बाईं और, ये कंडीशन फेल होगी, ये भी कंडीशन फेल होगी। पी है क्यू के बाईं और ठीक पड़ोस में। पी के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है, तो जो बच के यहाँ आएगा, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया। टी के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है, टी के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें बताना है दोस्तों, जो ग्रुप नहीं बनाता वो बताना है, सबसे असंगत तन है। अब देखो यहाँ पे +2 का गैप है, -1 का गैप है, +2 का गैप है दोस्तों, +1 का गैप है, +2 -1, +2 -1, देखो सब में +2 -1 है, सब +2 -1 है, लेकिन यहाँ पे अलग है पैटर्न। यही बताना था सबसे अलग कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, 2 था इसका नंबर, 2 और 2 4 पे डी होता है, 4 2 6 पे एफ होता है, +2 8, 8 है तो दोस्तों जे, 10 आएगा, 10 का नंबर पे जे होता है, नंबर 10 नंबर किसका होता है, जे का लेटर में। अब +2 यहाँ भी पैटर्न है, वी आएगा, +2 करेंगे एक्स आएगा, +2 करेंगे जेड आएगा, +2 करेंगे तो बी आएगा दूसरा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, जे बी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हो गया। आगे भी चेक कर सकते हो आप, देखो सब में 33 है, चेक करने की जरूरत नहीं है। यू देख लो, अगर देखना है 13, तो 15, 2 17, 2 19, 2 21 पे यू होता है। क्वेश्चन नंबर 30। लव के लिए कोड ये है और इसके लिए कोड ये है दोस्तों। अब इनमें देखो, पहले आपको बताना है कोड ए का कोड क्या आएगा। ए का कोड आपको बताना है। अब इनमें देखो 3 लेटर कॉमन है, कौन सा, एल वी ई कॉमन है, एल वी ई कॉमन है। और यहाँ पे भी देखो एल वी ई कॉमन है, 3 लेटर। और इनमें 3 अक्षर भी कॉमन होंगे, 3 नंबर भी कॉमन होंगे। देखो कि कौन सा कॉमन है, 2 4 2 4 इसमें है, और 3 भी, 2 4 3 कॉमन है, 2 4 3 कॉमन है। इसका मतलब ए का कोड तो बच गया 5। अगर ओ का पूछता तो हो गया 6, तो लेकिन ए का पूछा इसने, क्या हुआ, 5 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।